नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 नवंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखने वाले हैं और बात करेंगे रिजल्ट के लिए सिर्फ dledresult.com। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाएंगे, परीक्षा डेट शीट को भी देख पाएंगे। कुछ और बड़ी अपडेट, और देखिए सीटेट का छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा है, बड़ी नाइंसाफी है कि यूपी का कोटा पूरा हो चुका है। सीटेट देने के लिए एमपी और दिल्ली जाएंगे अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब पेपर यूपी में ना देकर अब आपको यूपी के बाहर जाकर सीटेट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो 1200 रुपये का फॉर्म है, उसके बाद यूपी के बाहर जाने का आने जाने का खर्चा है 2-3 हज़ार रुपये लग जाएगा। और ठीक है, तो पहले क्या होता था, जब हमारा पेपर ऑफलाइन होता था तो आपका जो सेंटर आपके जिले के आसपास मिल जाता था। लेकिन ऑनलाइन पेपर होने से फायदा क्या हो रहा है छात्रों का, जब कोरोना के केसेस कम हो गए फिर ऑनलाइन पेपर कराने का कोई मतलब नहीं बनता है और बच्चों को देखिए जानबूझकर दूर भेजा जा रहा है जिससे बच्चों का नुकसान हो। एक बात और आपको बता दें कि बाहर पेपर जब सेंटर दूर हो जाता है तो बहुत से बच्चे, लगभग 50% बच्चे तो पेपर अपना छोड़ ही देते हैं अगर तैयारी उनकी नहीं होती। तैयारी होती है तभी देते हैं। अगर आप पीटी का दोस्तों देख लेंगे एग्जाम में तो काफी बच्चों ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, मतलब 10 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर छोड़ दिया। अगर वही सेंटर उनके जिले में होता ना, इतनी बड़ी संख्या वहां पर देखने को ना मिलती। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और बड़ी अपडेट। पीएम नरेंद्र मोदी ने 173 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र, बोले देश में बढ़े रहे हैं रोजगार के अवसर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बीएड के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर से। तो दोस्तों अलग अलग बीएड के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, यहाँ पर डेट है। उसके बाद अगली अपडेट है कि पीसीएस में अतिरिक्त अवसर के लिए प्रदर्शन हो रहा है, समूह ग भर्ती को अध्याचन मांगा गया है। और उसके बाद हम बात करेंगे यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के बारे में। डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट का बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और डीएलएड में एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड 2022 बैच के कुछ छात्रों का क्वेश्चन था कि क्या यूपी में हर जगह डीएलएड का पेपर सेम आता है कि अलग अलग आता है। तो गाइस हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लखनऊ में रहते हो, प्रयागराज में, वाराणसी कहीं पर भी रहते हो, बरेली में रहते हो, तो आपका जो पेपर बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया लखनऊ का पेपर अलग, प्रयागराज का अलग। ठीक है, पेपर सेम रहेगा और पेपर की डेट भी सेम रहने वाली है। आपके मन में एक और सवाल था कि एक दिन में कितने पेपर होते हैं। अगर दोस्तों हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट की बात करें तो पहले दिन आपको, ठीक है, जो भी आपका पहला दिन पेपर होगा उस दिन 2 पेपर होगा। पहला होगा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का और दूसरा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का। दोनों क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपके 50-50 अंक के आने वाले हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी तैयारी हो। पासिंग नंबर होता है 50 में से कितना नंबर, 25। ठीक, उसके बाद दूसरे दिन आप पेपर देंगे विज्ञान का, गणित का और सामाजिक अध्ययन का। जरा समझ लीजिए, विज्ञान का पेपर 25 नंबर का, गणित का पेपर 25 नंबर का, सामाजिक अध्ययन का पेपर 50 नंबर का होगा। और अंतिम दिन जो आपका पेपर होगा हिंदी और अंग्रेजी का होगा, ये पेपर होगा आपका 25 और 25 का। ठीक है, इसी हिसाब से आपका पेपर होगा, तैयारी होनी चाहिए आपकी। फिर बात करेंगे चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट के बारे में। तो यहाँ पर टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं, जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पहले दिन आपका पेपर होगा आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, और पहले दिन ही होगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का। पहले दिन आपका 2 पेपर होगा। ये क्वेश्चन होगा पेपर आपका 50-50 नंबर का। फिर आपका विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन का अंतिम दिन पेपर, मतलब अगले दिन पेपर होगा। सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का, बाकी विज्ञान और गणित 25-25 का। फिर दोस्तों लास्ट डेट में हिंदी का पेपर 25 नंबर का, अंग्रेजी का पेपर 25 नंबर का, शांति शिक्षा एवं सतत विकास का पेपर भी 25 नंबर का होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो पेपर आपका 1 घंटे का होता है वो 25 नंबर का, जो पेपर आपका 2 घंटे का होता है वो 50 नंबर का। ठीक है, इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए एक और बात आई थी, फीस माफ, एक के साथ एक फ्री, फिर भी 1.35 लाख सीटें खाली। छात्रों ने किया किनारा तो दाखिलों को प्राइवेट कॉलेज ले रहे ऑफर का सहारा। जी हाँ दोस्त, एक बड़ी अपडेट है बीएड एडमिशन को लेकर। अपडेट क्या आ रही, छात्रों ने बीएड से किनारा किया तो निजी कॉलेजों ने प्रवेश बढ़ाने के लिए ऑफर की बौछार कर दी। 21 नवंबर से शुरू हो रहे डायरेक्ट एडमिशन फेज में कोई कॉलेज 1 वर्ष की फीस छोड़ने का ऑफर दे रहा है, तो किसी ने विद्यार्थियों को 50% डिस्काउंट की बात कही है। राज्य की 19 यूनिवर्सिटी व संबद्ध कॉलेजों में अभी भी 1.35 लाख सीटें खाली हैं। तो आप देख सकते हैं भैया कि बीएड के भी बहुत अच्छे दिन नहीं है।
काफी बच्चों को अभी तक ऐसा लग रहा था कि डीएलएड में ही सीटें खाली चल रही हैं। तो अब देखिए सच्चाई आपके सामने आ रही है। एक बात और याद रखिएगा, अभी हमारा बीएसपीसी वर्सेस बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिस दिन केस की सुनवाई अंतिम हो जाती है, अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा, तब तो भैया बीएड कॉलेजों पर ताला लटकना तय है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही ज्यादा पद आते हैं, बड़ी वैकेंसी होती है, नौकरी पाने का चांसेस ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे ज्यादा एडमिशन लेंगे डीएलएड में। अब इस अपडेट को जरा देखिए। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत अन्य स्कूलों और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में मान्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट इस बार हजारों अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबक बन गई है। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने जिलों के लिए परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी है, यानी निश्चित संख्या के बाद उस जिले में परीक्षा की सुविधा नहीं मिलेगी और दूसरे जिले या फिर राज्य का रुख करना पड़ेगा। भैया जिला छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई को कुछ फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बताइए, बच्चे दूसरे राज्य में जाकर पेपर देंगे, एक तो नौकरी मिलना है नहीं। एक बात बिल्कुल क्लियर सुन लीजिए, अगर आप सीटेट पास हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नौकरी की गारंटी है। ठीक है, उसके बाद आपको सुपर टेट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी नौकरी मिलती है। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए और उसके बाद इतनी दूर जाकर आपको पेपर देना पड़ेगा। सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। आवेदन की लास्ट डेट अब कल ही है, 24 नवंबर। आज 23 तारीख हो चुकी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो तुरंत आवेदन भी करिए, नहीं तो लास्ट टाइम वेबसाइट कभी कभी डाउन हो जाती है, उसके बाद फिर आप लोग परेशान होंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक और दोस्तों बात आपको बताना चाहेंगे, जो भले ये वेबसाइट आ चुकी है कि यूपी में सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन एक बार दोस्तों आप लोग जब आवेदन करेंगे तो एक बार फिर से सीट्स को चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं सीट्स खाली मिल जाए यूपी में, क्योंकि काफ़ी बच्चे अपना आवेदन कैंसिल भी कर देते हैं या कुछ और रीजन। कैंसिल तो वैसे होगा नहीं फाइनल सबमिट के बाद, लेकिन अगर आपको कहीं सीटें मिल जाए, सीटें बढ़ा दी जाए, तो उसका फायदा आप उठा सके। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट आने वाली है, कल ही लास्ट डेट है 24 नवंबर। तो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद अपना आवेदन कंप्लीट करिए, फाइनल सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो इस अपडेट को जरा देखते हैं। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में गैर शैक्षणिक प्रमुख ग के पदों की भर्ती के लिए अध्याचन 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का निर्देश दे दिया है। उसके बाद देखिए प्रयागराज से अपडेट आई। पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि वर्ष 2018 पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम परिवर्तन और कोविड से प्रभावित होने के कारण आयोग की आगामी परीक्षाओं में एक अवसर दिया जाए। ठीक है, तो हर जगह से दोस्तों अलग अलग अपडेट्स आती रहती हैं, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो के अंत में एक बात और, परीक्षा की तैयारी कैसी करनी, देखिए गाइस लास्ट टाइम चल रहा पेपर का एक दिन में 2 और 3 और फिर 2 पेपर, या चतुर्थ सेमेस्टर में 2, 3 और 3 पेपर होगा। तो देखिए गाइस, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो, जैसे देखिए सेकेंड दिन आपका विज्ञान का पेपर, जरा समझ लीजिए इसको, उस हिसाब से तैयारी करिएगा। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप देखते हैं जब दूसरे दिन आपका 3 पेपर होता है ना, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का, देखिए आपको गणित का पेपर में समय ज्यादा नहीं मिलेगा। इस हिसाब से रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि जब आप सुबह मॉर्निंग टाइम हो ना, उस समय दोस्तों आप लोग को क्या करना है, साइंस को ही पढ़ना है, जो पेपर पहले लगता है, ताकि अच्छा स्कोर आप कर पाए। गणित के लिए आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करिए रखिएगा, ताकि पेपर टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।